नमस्ते, मैं हूं सरिता। आज मैं बनाऊंगी पूरियां और बताऊंगी कि पूरियों को क्रंची और कुरकुरी कैसे बनाया जाए। तो आइए चलते हैं। मैंने लिया है गेहूं का आटा और इसे मैं पानी के साथ गूंथ लूंगी। पूरी बनाना रोटी बनाने से भी ज्यादा आसान है, पर पूरी का आटा थोड़ा सा सख्त, थोड़ा कसा हुआ गूंथा जाता है। मैं आपको दिखा रही हूँ। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ न डालें वरना आटा गीला हो सकता है। पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहें और इस तरह से आटे को गूंथते रहें। साइड साइड से जो आटा बच रहा है उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, उसे भी गूंथ लेंगे और इस तरह से मिक्स करते चलेंगे। पूरी अगर मुलायम चाहिए तो आपको आटा थोड़ा सा मुलायम गूंथना होगा। पूरी मुलायम तो हो जाएगी लेकिन फूली हुई नहीं रहेगी, फूलेगी और वो बहुत जल्दी ही कढ़ाई से निकालते ही पिचक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी खूब फूली हुई हो और कुछ क्रंची हो, कुरकुरी हो, तो पूरी का आटा आपको थोड़ा सा सख्त, थोड़ा टाइट गूंथना होगा। इस तरह आटे को अच्छे से गूंथ लें। संभव हो तो दोनों हाथ लगाकर मसल कर गूंथ लें, क्योंकि आटा जितना अच्छे से गूंथा हुआ होगा पूरियां उतनी ही अच्छी बनेंगी। आटे को सेट होने के लिए 15-20 मिनट रख देंगे और बनाते समय एक बार फिर से इसे हल्के हाथों से थोड़ा गूंथ लेंगे तो आटा और भी अधिक स्मूथ हो जाएगा। फिलहाल हम गैस पर घी रख लेते हैं और इसे गर्म करते हैं। घी गर्म हो रहा है। आइए इस समय का इस्तेमाल हम पूरी बेलने में कर लेते हैं। पूरी बेलते समय जिस तरह हम रोटी बेलते समय सूखे आटे का इस्तेमाल करते हैं या परथन का इस्तेमाल करते हैं, पूरी बेलते समय हमें परथन या सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इसके लिए घी का सहारा लेना है। इस तरह से हमने थोड़ा घी लगाया और आटे को हाथों से आकार दिया और चाकू से छोटे छोटे कट लगाकर लोइयां बना ली। आप चाहें तो हाथ से भी बॉल्स बना सकते हैं। परथन या सूखे आटे का इस्तेमाल न करने के दो फायदे हैं। पहला, आपकी पूरियां बहुत ही साफ और सुंदर दिखाई देती हैं, और दूसरी बात, घी इतना साफ रहता है कि आप उस घी का इस्तेमाल किसी भी अन्य पकवान को बनाने में कर सकते हैं। पूरी को रोटी से छोटा और कचौरी से बड़ा बनाया जाता है, यानी बीच के साइज का। कचौरी से थोड़ा बड़ा और रोटी से थोड़ा छोटा। घी गर्म होने तक हम ढेर सारी पूरियां बेलकर रख लेंगे, क्योंकि जब बनना शुरू हो जाता है तो इतनी तेज पूरियां फूलती और तैयार होती हैं कि बेलने का समय कम मिल पाता है। पूरी को बेल कर अलग रखते जाएंगे और हाँ, सावधानी रखनी होगी कि एक के ऊपर एक न रखिएगा, वरना वो आपस में चिपक जाएंगे और फिर आपको डालते समय परेशानी होगी। घी गर्म हो चुका है। आइए अब पूरियों को पका लेते हैं। पूरियों को सीधे बीच में घी में कभी मत डालिएगा, वरना हाथ जल जाएगा। घी छलक कर सीधे आपके हाथ पे आ जाएगा। किनारों से होते हुए पूरियों को घी में डालें। आराम से हल्के हाथों से इसे हिलाते रहेंगे। कुछ नहीं करना है, पूरियां अपने आप फूल जाएंगी। फूल जाने पर हम इन्हें कड़छी की मदद से पलट देंगे और पीछे की ओर पक जाने पर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरियां थोड़ी सी क्रंची, थोड़ी कुरकुरी बने, तो एक दो बार इन्हें उलट पलट कर और पका लेंगे। मुझे थोड़ा क्रंची, थोड़ा कुरकुरी पूरियां खाने का मन था, इसलिए मैंने इन्हें उलट पलट कर थोड़ा सा लाल किया है। देखिए कितनी सुंदर पूरियां दिखाई दे रही हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। निकालते समय कड़छी को थोड़ी देर कढ़ाई के किनारे रोकेंगे ताकि अतिरिक्त घी कढ़ाई में वापस चला जाए। इसी तरह से हम बाकी पूरियां भी बना लेंगे। घी में डालेंगे, आराम से हल्का हल्का घी को हिलाते रहेंगे। पूरियां फूल जाएंगी, हम उन्हें उलट देंगे, पीछे की ओर थोड़ा पकने देंगे और फिर वापस बाहर निकाल लेंगे। वाह! देखिए पूरियां कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।